आज हम बनाने वाले हैं HTML का एक लॉगिन फॉर्म बहुत ही सिंपल तरीके से, और देखेंगे कि हम किस तरीके से इस लॉगिन फॉर्म को हम डिज़ाइन कर लेते हैं कुछ लिमिटेड टैग का इस्तेमाल करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पे HTML टैग लगा लेते हैं, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने HTML टैग लगा दिया। नेक्स्ट, अब हम हेड टैग को लगा लेते हैं। देन स्टाइल टैग। अब यहाँ पे हम स्टाइल देने के लिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देते हैं एक बॉडी में। तो बॉडी एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब हम यहाँ पे लगा देंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड यहाँ पे हम दे देते हैं कौन से कलर का दे दें, आई थिंक ग्रे कलर का दे देते हैं। तो ग्रे बेस्ट रहेगा, आपका मर्जी है, आप चाहे तो कोई भी कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड आप दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने सिंटेक्स को पूरा कर लिया और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी एलिमेंट के लिए हमने एक प्रॉपर्टी लिखी है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, बाद के स्टाइल जो इसके बाद हम अप्लाई करेंगे वो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम अप्लाई करते रहेंगे, वो स्टाइल लिखते रहेंगे। अभी के लिए हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं और हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हेड टैग को क्लोज कर दिया। देन अब बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्म को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सिंपल सा हम फॉर्म टैग लगाते हैं जिससे कि हमारा फॉर्म एलिमेंट स्टार्ट हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे फॉर्म टैग को लगा दिया है। तो अगर अब मुझे यहाँ पे लॉगिन फॉर्म चाहिए तो हमें सबसे पहले एक यूज़र का नेम चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा। तो इनपुट टाइप हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं, क्योंकि मुझे एंटर नेम करवाना है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप नेम ले लिया। डबल कोटेशन क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, डबल कोटेशन क्लोज। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर एक प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे वो लिख के आएगा, यूज़र को शो दिखेगा कि हाँ अब मुझे क्या टाइप करना है। तो यहाँ पे हम एंटर नेम लिख लेते हैं होल्डर में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते। तो इसके बाद में इनपुट टाइप नेक्स्ट ले लेते हैं। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं साइड में ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर में यहाँ पे एंटर नेम की जगह पासवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड एंटर हो गया। अब यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक लॉगिन बटन हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बटन सबमिट का रहने वाला है। तो हम सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू में इक्वल टू करके हम यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू, जो कि लॉगिन फॉर्म में रहने वाली है। लॉगिन फॉर्म में यहाँ पे हमने वैल्यू को एंटर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म टैग को, ये हमारा ऑलमोस्ट 2 फील्ड तैयार हो गई हैं। अब इन 2 फील्ड के बाद हमने यहाँ पे फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया है सिंपल से। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा रह गया कि हम और इसमें कोई सा भी एलिमेंट जैसा रिक्वायरमेंट होगी वो हम टैग लगाते जाएंगे। अब हम सिंपल से बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं, देन एचटीएमएल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एंटर नेम एंटर पासवर्ड एक लॉगिन बटन है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव सा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम इसे अट्रैक्टिव सा बनाएंगे। तो अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेते हैं, S3 लगा लेते हैं, लॉगिन फॉर्म की एक हेडिंग दे देते हैं, जिससे कि हमें दिखना चाहिए ना कि ये लॉगिन फॉर्म है। तो यहाँ पे S3 हमने लगा लिया और S3 को क्लोज कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे। अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे अब हम, क्योंकि फॉर्म में हमें डिज़ाइनिंग लगानी है, तो एक फॉर्म नाम का एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्म नाम का एलिमेंट ले लिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। वो प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है, लाइक हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग कितनी दे देते हैं, पैडिंग हमने यहाँ पे 400 पिक्सल, लाइक नहीं 400 ज़्यादा जाएगा, 40 पिक्सल, ठीक है 40 पिक्सल हमने दे दिए। यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर है वाइट कलर का कर दिया हमने इसका बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें देते हैं मार्जिन, मार्जिन को हम ऑटो रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अब हम क्या देते हैं, विड्थ इसकी सेट कर लेते हैं। विड्थ कितनी रहेगी, आई थिंक 200 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद अब हम फॉन्ट साइज भी लिख लेते हैं कि फॉन्ट साइज हमारा कितना ना चाहिए। तो हमने फॉन्ट साइज के 17 पिक्सल्स, ठीक है 70 पिक्सल्स ठीक रहेगा। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
इसके बाद में बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, जो हम कोने पे देख रहे हैं ये बिल्कुल थोड़ा रेडियस हो जाएगा तो बढ़िया सा लगेगा। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। 10 पिक्सल दे देते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक रहेगा। ओके, हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे रेडियस मिल गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉक्स की शेडो प्रोवाइड करेंगे। तो बॉक्स की शेडो के लिए हमने बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी लिखी और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी थी। अभी के लिए हम 0 पिक्सल लिखते हैं, 0 पिक्सल क्योंकि हमें चारों साइड से देना पड़ेगा। तो ये 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल देन 5 पिक्सल, और यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी का नाम लिख दे देते हैं कि कौन से कलर का हमें शेडो चाहिए। तो हम ब्लैक कलर लिख लेते हैं, आई थिंक ब्लैक कलर बहुत बढ़िया लगेगा। इसके बाद सेमीकोलन लगा लेते हैं, प्रॉपर्टी को बंद कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छा सा बन के आया हुआ एक डिज़ाइन है। अभी के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा जो फॉर्म है हमारा पूरा मार्जिन इसका ऊपर से नहीं मिला, तो हम यहाँ पे एक टॉप से मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन और टॉप दे देते हैं, यहाँ पे कितना हम मार्जिन से टॉप में दे दें, 100 पिक्सल, आई थिंक बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 पिक्सल्स को दे देते हैं। तो आप देख सकते हो कि लॉगिन फॉर्म आपका सेंटर फॉर्म में आ गया है और ये बेहतर तरीके से डिज़ाइन हो गया। अभी के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो एंटर नेम पासवर्ड, ये जो टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है ये बहुत ही पास है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ये शेडो भी देख लो, अगर मैं शेडो यहाँ पे पहले तो शेडो ये 10 पिक्सल मैंने स्टार्टिंग कर दिया तो शेडो कुछ इस तरीके से हो गई है, ठीक है। आपको जैसे शेडो लगा अच्छा लगता है वैसा आप प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमने BR टैग लगा दिया तो आप देख सकते हो लाइन को ब्रेक मिल गया। नेक्स्ट पासवर्ड में भी यहाँ पे हम लॉगिन बटन के बीच में भी स्पेस ले आते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 बार BR टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये हमारा प्रॉपर वे में एक अच्छा सा लॉगिन फॉर्म बनके तैयार हो गया है। आई थिंक आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे इस कोड को कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल की है जो आपको समझ में ना आए। ये बहुत छोटा सा कोड है जिसका इस्तेमाल करके आप बढ़िया सा एक लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।